नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप, और दुनिया वाले के इस विशेष एपिसोड में हम थोड़ा समझने की यह कोशिश कर रहे हैं कि भारत किस तरह से अमेरिका को जवाब दे सकता है। अमेरिका के द्वारा जो भारत पर टैरिफ लगाया गया, उसने भारत को कितना इंपैक्ट किया है, और आने वाले दिनों में भारत का भविष्य कैसा होगा, और क्या नए रास्ते खुल रहे हैं भारत के लिए। क्या इंडिया, चाइना, रशिया एक नया कॉकस खड़ा हो सकता है अमेरिका के खिलाफ? तो क्या यह कॉकस अमेरिका को घुटने के बल ला देगा? क्या अमेरिका के द्वारा उठाए गए ये भड़काऊ कदम डॉलर के प्रति सबसे बड़ा आत्मघाती कदम साबित हो सकता है? इन तमाम विषयों पर इस वीडियो में आपको हम एक एक करके बताने जा रहे हैं, और इस पर विस्तार से हम जो बात करेंगे दुनिया वाले के इस एपिसोड में, उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एनालिस्ट और हमारे सहयोगी चैनल बिस्तक के कंसल्टेंट रजत देवगन। उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये ग्लोबल इकोनॉमी को टैरिफ जो है वो इंपैक्ट करने जा रहा है, और भारत किस तरह से इस तूफान का सामना कर रहा है। रजत भाई, बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर। मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है, और ये टैरिफ 50% है, दो हिस्सों में लागू हो रहा है। पहले लग चुका है 25, और एक फिर 25% एड ऑफ जो है वो 27 अगस्त का दिया हुआ है। इसको लेकर सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि क्या वाकई में अमेरिका भारत को इसके जरिए इंपैक्ट कर सकता है, या भारत इस टैरिफ वॉर को झेल जाएगा और मजबूती से खड़ा रह पाएगा दुनिया के मंच पे? देखिए, हम तो दोस्त हैं, दोस्ती में टैरिफ देने पड़ रहे हैं। अब ये जो रिश्ते बहुत अच्छे थे, वो एक महीने के अंदर अंदर पता नहीं कैसा क्या हो गया है। मल्टीपल रीजंस दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बात है कि डोनाल्ड ट्रंप टच हो गए हैं किसी ना किसी बात से। तो अब मुद्दा यही है कि 25% तो बात समझ में आती थी, 25% का समझ में आता था, हो सकता था हम तो 10 से 15% पे निपट जाते, लेकिन 25% उसके ऊपर 25% और, तो वो है पेनल्टी। अब ये जुर्माना किस चीज़ का? जुर्माना उस चीज़ का कि हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और रशिया से हम तेल इंपोर्ट करते हैं। अब जब तेल इंपोर्ट करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं जो भी हम रशिया से जो इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, उसका जो पैसा हम रशिया को देते हैं वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में वो इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके की बातें शुरू कर दी, और अचानक से ये शुरू हुई है। इससे पहले कभी ऐसी बात हुई नहीं थी। ट्रेड डील हमारे खटाई में पड़ गई, और आप जो कह रहे हो कितना बड़ा असर आएगा भारत के ऊपर, तो देखिए, रशिया से तो हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो तो नो डाउट, लेकिन यूएस अगर हमारे साथ ट्रेड डील नहीं करता है तो हमारे कुल एक्सपोर्ट्स का, हमारी कुल जीडीपी का सिर्फ 2.2% हिस्सा यूएस का एक्सपोर्ट को हम करते हैं। ठीक है, पर हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका 20% हिस्सा है वो। अच्छा, तो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर डेफिनेटली हिट होता हुआ नजर आएगा। अगर आप ओवरऑल जीडीपी के पर्सपेक्टिव से पूछोगे तो ये कम हिस्सा है, 2.2% हिस्सा है। इसलिए आप इंटरनेशनल एजेंसीज की बातें अगर देखो, बड़ी बड़ी एजेंसीज ये बोल रही हैं कि ये इतना बड़ा हिट इंडियन जीडीपी भी नहीं आएगा। और जब आरबीआई ने इस बार की पॉलिसी दी थी, तो उन्होंने भी जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को बरकरार रखा था। FY26 के लिए 6.5% का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट दिया था आरबीआई गवर्नर ने। वो बोल रहे थे मैक्रो चैलेंजेस तो हैं, इंटरनेशनल चैलेंजेस भी हैं। स्टेट में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन एपिसेंटर वही बता दिया उन्होंने। हाँ, तो जीडीपी पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं आ सकता, पर जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें फिर आप कपड़े, जूते, लेदर, ये सब, ज्वेलरी और कुछ और सामान जो है ये लेबर इंटेंसिव हैं। तो चाहे आपकी जीडीपी पर असर आ नहीं रहा हो या आ रहा हो, लेकिन जॉब्स का क्या, जो बड़ा रोजगार जो सेक्टर्स देते हैं उनके ऊपर असर। तो ये तो चुनौतियों की बात होगी जो भारत के सामने अमेरिका ने खड़ा कर दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या भारत इसको झेल जाएगा? भारत के पास क्या कोई प्लान भी तैयार हो चुका है दुनिया के लिए? जब आंकड़े देखे जाए तो हम रशिया से जो क्रूड इंपोर्ट करते हैं वो तो एकदम से हमारा बढ़ गया पोस्ट ये जो यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई हुई थी, तो 2.5-3 साल से हम बहुत तगड़े तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि वो ईयू के सैंक्शंस वगैरह लगे थे, तो वहां पर सप्लाई नहीं जा रही थी। तो फिर कच्चे तेल के दाम को सपोर्ट करने के लिए फिर अमेरिका ने, भारत तो एक बोलता है कि अमेरिका ने बोला था कि भैया उस समय आप कुछ ऐसा करो कि तेल की कीमतें कुछ स्टेबिलिटी बनी रहे, तो हमको वहां से फिर इंपोर्ट करना पड़ गया रूस से। तो अभी हम वो इंपोर्ट जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया कि हमको जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे, और चाहे जो भी हो हम अपने किसानों के हितों के ऊपर ही फैसला करेंगे, हम उनसे तो कुछ छेड़छाड़ करने वाले। यानी कि ट्रंप का वो वाला ट्रंप कार्ड तो फेल हो गया जब वो बोल रहे थे कि उनकी मांग हो सकती थी। अभी क्लैरिटी नहीं आई है बातों में, लेकिन बात यही थी कि हमारे कृषि उत्पाद और डेयरी प्रोडक्ट्स और इसके ऊपर उनकी मार्केट को खोल दो। तो नहीं चाहती भारतीय सरकार, वो इसी पे ठन गई है। तो भारत अब क्या करेगा ये बताइए आप हमें।
हमारा रूस के साथ तो हमारे ठीक है। टाइप बिगड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमको भरोसा है नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी ये बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलते हैं, तो हम क्यों किसी के साथ ऑलरेडी। चाइना के साथ क्या स्कोप है रजत भाई? चाइना के साथ गलवान के बाद 7 साल बाद प्रधानमंत्री चाइना की विजिट पे जाने वाले हैं, वो एससीओ की बैठक है। हाँ, तो अब उसमें है ये कि ट्रेड को लेकर क्या स्कोप है, थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए तो। देखिए, जो साउथ ईस्ट रीजन है ना, उसमें आप ये समझो कि पहले तो पॉपुलेशन वाइज समझो ना, कि भारत और चाइना मिलाकर दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन। अब वो 1/3 पॉपुलेशन के पास फिर लेबर स्किल, मतलब जो ये जो आपको चाहिए कि जो सस्ते में लेबर मिले, वो भी बहुत ज्यादा, और एक्सपोर्ट करने का अपरंपार संभावना है दोनों देशों के पास, मैन्युफैक्चरिंग की बहुत अपरंपार, और बाजार दोनों का ही बहुत बड़ा है। ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि इस बाजार पे भी पकड़ मजबूत हो जाए, चाइना के ऊपर भी और इंडिया के ऊपर भी, और इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ना चाइना दबा ना भारत दबा। और अब अगर ये दोनों राजनेता आपस में मिलकर कोई फैसला करते हैं, हालांकि होगा बहुत मुश्किल, हिंदी चीनी भाई भाई हम बोल तो देते हैं, लेकिन लेकिन है नहीं कोई भाई भाई, ये बात भी समझ में आती है। तो अगर कुछ ऐसा होता है, और कुछ अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से या फिर एक्सपोर्ट पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज अगर दोनों देश आपस में बनाना शुरू करते, तो डोनाल्ड ट्रम्प वहां पर बैठ के सोच रहे होंगे, भाई ये तो मैं China+1 की पॉलिसी निकाल रहा था दुनिया में, ये तो चाइना और इंडिया की ही ट्रेड टाइज अगर बढ़ने शुरू हो गए, तो ये एक और यहाँ पर बड़ा गेम चेंजर ही हो सकता है। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा ये। फिर डोनाल्ड ट्रम्प को यहाँ पर अपना फुट होल्ड रखने के लिए बहुत परेशानी हो सकती है। और इसमें अगर हम इंडिया चाइना के इस ट्रेड, होपफुली ट्रेड एक्सचेंज में रशिया को भी ले आते हैं, तो अब हमारे पास शतरंज में 3 खिलाड़ी हो गए हमारे, जो एक लाइन पर खड़े हैं, सामने अमेरिका है। क्या स्कोप बनता है वो दिखता है फिर? स्कोप तो वो मार्केट के हिसाब से उनको तो पता लग गया, ये जैसे ही अपने ये कल से ही तो बात हो रही है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की बैठक की बात सामने आई थी कि इस महीने के आखिरी में करेंगे, 31 तारीख को फिर हम प्रधानमंत्री मोदी चाइना में भी जा रहे हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई। उन्होंने अलास्का में, वैसे पुतिन से मुलाकात जो है वो उनकी, मोदी जो भारत दौरा है पुतिन का, वो इस साल के अंत तक होने वाला है। वैसे इस साल के अंत तक होने वाला है। एससीओ की बैठक में जरूर पुतिन के भी पहुंचने की उम्मीद है। जो डोनाल्ड ट्रम्प और पुतिन की जो बैठक है, वो ये जो 15 अगस्त को नहीं है। अब जो 15 अगस्त की बैठक है ना, वो बहुत मायने रखती है। आप ये सोचो कि हमको रूस से तेल रोकने के लिए बोला, वहां पर पनडुब्बियां भी लगा दी रशिया के समुद्र के आसपास, लेकिन फिर क्यों पहुंच गए वहां पर बात करने के लिए? बहाना ये कि यूक्रेन के साथ समझौता करवाना है, इसलिए बोल रहे। तो जेलेंस्की को क्यों नहीं बुलाया? जेलेंस्की को तो बुलाया नहीं। जेलेंस्की बोल रहा है कि तो डेड टॉक हो जाएगी फिर, अगर आपने मेरे को पूछे बगैर या हमारी कंट्री को पूछे बगैर किया, तो फिर ये तो मैं मानूंगा नहीं। पर करना चाहते हैं, पिछली बार भी 2 बार कर चुके हैं, फेल कर चुके हैं, और इलेक्शन कैंपेन में बोल रहे थे कि मैं आऊंगा तो मैं तो एक रुकवा दूंगा। हाँ, अभी तो ये जो रशिया से वो मुलाकात कर रहे हैं, मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा, दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? मार्केट ने तो उसको पॉजिटिव ले लिया। देखो, हमको मना करके गए थे, यानी धमकी हो गई ना। फिर आपने हमको मना किया, हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया, पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन करी, लेकिन रशिया को आपने बोला था कि 8 अगस्त तक आप बंद कर दो सब कुछ, ये खेल जो आप कर रहे हो, नहीं तो ये कर दूंगा, नहीं तो मैं आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टी लगा दूंगा। उन्होंने साफ तौर पर बना के दिया। 8 तारीख हुई नहीं, 15 तारीख आने वाली है, बीच में आप खुद ही फिर पहुंच गए पुतिन से मुलाकात करने। पुतिन तो नहीं पहुंच रहे, आप अलास्का पहुंच रहे हो आप बात करने के लिए, तो ठीक है, अब दोनों राजनेता मिलेंगे। बाजार ने इसको पॉजिटिव ले लिया। बाजार बोलते तो फिर होली हो गई एक तरीके से, आपने धमकी दी है भारत को और आप हमको मना कर रहे हो। खुद आपका देश और रशिया आपस में ट्रेड करते हैं, ईयू रशिया से ट्रेड करता है, वो बोलते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी हमको मना किया और आप फिर उसी देश के साथ बात करने के लिए पहुंच गए, तो बाजार ने पॉजिटिवली ले लिया। अच्छा, मुलाकात पॉजिटिव है, लेकिन ट्रम्प के क्रेडेंशियल्स तो हिल रहे हैं ना इससे। फिर तो हम कभी सॉलिड थे कब, अब तो बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा। आप ये समझो, रात को हमारी मार्केट सुबह खुलती है, हम सोचते हैं मार्केट में कुछ कमाएंगे, रात को ट्रम्प कुछ बोल जाते हैं। ठीक है, तो अब तो वो बात बैठ ही नहीं रही है कि रोज कुछ ना कोई नई चीज हो रही है, और इससे ना इंस्टीट्यूशनल पैसा रुका हुआ है। अच्छा, इंस्टीट्यूशन को भरोसा नहीं हो रहा। आखिरी के 1-2 और सवाल है मेरे पास आपके लिए। मुझे ये जानना है कि ठीक है, ये सब टैरिफ का XYZ हो रहा है, रशिया यूक्रेन बहाना है, लोग कह रहे हैं कि कुछ और भी हो सकता है अंदर खाने। भारत ने क्या कोई सेंटीमेंट हर्ट कर दिया है, या उनको नोबेल पीस, वो जो पीस प्राइज के लिए भारत ने अपनी तरफ से नहीं कहा, इस बात से ट्रम्प ऑफेंड हो गए? तो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया जिस तरह से भले कह रहा है कि हम डॉलर के खिलाफ नहीं है, लेकिन लोकल करेंसी में ट्रेड को जिस तरह से इंडिया बढ़ावा दे रहा है, ब्रिक्स एलाइज आपस में लोकल करेंसी पर बात करना चाह रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अपनी करेंसी पर भी लाने, और रशिया और चाइना तो कर भी रहे हैं आपस में ट्रेड करेंसी में, डॉलर को पूछ नहीं रहे। और इंडिया भी अब धीरे धीरे रशिया के साथ अपने लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है। चाइना भी चाहता है कि दोनों देश आपस में लोकल करेंसी पे हम करें, लेकिन बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। लेकिन ब्राजील हो गया, और भी हमारे जो छोटे देश हैं, जो सहयोगी देश हैं, हमारे अच्छे करीबी देश हैं, लेकिन छोटे का मतलब है लैंडस्केप में छोटे हैं जो। तो क्या
ट्रंप इस बात से भी परेशान है कि ये जो लोकल करेंसी की मुहिम है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो डॉलर पर ऐसा चाबुक चला दे कि तो डॉलर का रुतबा ही गया। आपने हमारे ऊपर, ब्राजील के ऊपर तो 50% के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा लगाई दिए ना। उसके बाद अब देखते हैं ऑफिशियली बाद में कितना आप करते हो, क्योंकि पहली बार तो हो गया ना, लेकिन उसके बाद बाकी देशों के ऊपर भी कोई कम नहीं लगा रखी है। उनकी अगर अर्थव्यवस्था चरमराई, कुछ भी उनको दिक्कत आई, तो वो ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो ब्रिक्स पे तो खैर भारत की पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही है। वहां पर ये भी था कि ब्राजील के राष्ट्रपति बोलते मैं ट्रंप से बात नहीं करूंगा फोन पे, मैं तो मोदी जी को कॉल कर भी दिया उन्होंने। तो आपस में इन्होंने फिर आपस में बहुत ट्रेड पे बात भी की। और आप कह रहे हो जो डी डॉलराइजेशन वाला जो मुद्दा है, ये बहुत तकलीफ में डाल देगा डोनाल्ड ट्रंप को। और इसीलिए बार बार बोलते भी रहते हैं कि इतना टैरिफ कर दूंगा ब्रिक्स पर, ब्रिक्स के खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। यही पंगा पड़ गया बहुत तगड़ा ब्रिक्स के ऊपर। उन्होंने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात इसलिए करी थी, एक्स्ट्रा 10% के टैरिफ, कि वो डॉलर खतरे में आया हुआ है। अगर ऑल्टरनेटिव करेंसी के ऊपर अगर ब्रिक्स में सहमति बनती है, जो आसान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है और ग्लोबल ट्रेड में कुछ कंट्रीज आपस में फैसला कर लेती हैं कि ये करेंसी को हटाकर दूसरी करेंसी में भी ट्रेड किया जा सकता है, तो फिर डॉलर खतरे में आ जाएगा। और डॉलर दुनिया भर की करेंसी के सामने कमजोर है। भारत के लिए तो इसलिए क्योंकि शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी ढील दे रखी है कि चलो डॉलर को होने दो मजबूत, रुपया थोड़ा कमजोर हो, तो क्योंकि एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमारी बहुत बड़ी आफत आ रखी है। तो आरबीआई थोड़ा इंटरवेन नहीं कर रहा है अभी। लेकिन अगर ये जो आप बात कर रहे हो ब्रिक्स नेशंस वाली, अगर डी डॉलराइजेशन वाली बात तूल पकड़ गई, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ से भी कुछ और नया खुराफाती पैंतरा अपना लिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। खुद ही डॉलर कमजोर होता चला जा रहा है दुनिया भर की करेंसी। तो मुझे ये बताइए कि अगर इंडिया लोकल करेंसी ट्रेड को बढ़ावा देता है, या इंडिया एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है उन देशों के लिए जिसको लगता है कि अमेरिका उनका अहित कर दे रहा है, तो फिर देयर इज अ गुड विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। मतलब कि ट्रंप ने ऐसा करके दुनिया को एक बार फिर से ऑप्शन और सप्लाई चेन के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया है। देखिए, इंडिया कैन बी द पार्टनर और इंडिया कैन बी द गुड फॉर। हाँ, पर ना कुछ ऐसे देश जो बहुत ज्यादा यूएस पे डिपेंडेंट होंगे ना, वो शायद इस मुहिम में ना आए। मतलब ऐसे अगर तो हम ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं ना कि डॉलर के खिलाफ कोई करेंसी, ये जो हमारा एशिया का रीजन है वो तो कम से कम इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, उससे भी तो हम अपने आप को कंपनसेट कर सकते हैं क्या? नहीं, पर आप ये देखो ना, जैसे जिसके साथ टाई अप कर रहे हैं, जैसे हमारी एक्सपोर्ट्स, पहले आपको वियतनाम बताता हूँ, 2023 का आंकड़ा है मेरे पास कि वियतनाम की जो इकोनॉमी उसमें 87% एक्सपोर्ट डिपेंडेंट होगी ना। मतलब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 87% है वियतनाम की, थाईलैंड की है 65%, तुर्की की है 32%, फिलीपींस की है 27%। आसान नहीं है ना कि आप किसी ऑल्टरनेटिव करेंसी के ऊपर जाके काम करना शुरू करो। वो तो फिर ब्रिक्स में आपस में अगर कुछ ऐसा होता है और अल्टरनेटिव करेंसी के ऊपर बात होती है तो ठीक, तो देखते हैं। लेकिन अगर चाइना जैसा देश या इंडिया जैसा देश इन देशों को ये अश्योर करे कि आप हमसे बढ़ाइए, हम लेंगे आपका सामान सस्ते दरों पर लेंगे, कोई वैसा टैरिफ चार्ज नहीं करेंगे आपको लेकर, हमको तो इस तरह का रास्ता देकर क्या हम ऑप्शन खोल सकते हैं? मतलब इंडिया के पास स्कोप क्या है अमेरिका में प्रोडक्ट ना डालने के अलावा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने होंगे बहुत सारे देशों के साथ करने। जैसे यूके के साथ किया ना, ऐसे फिर बहुत सारे देशों के साथ, और बातचीत चल भी रही है। हम ओमान के साथ भी एक डील कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक बातचीत चल भी रही है। उसके बाद फिर ये तेल का भी फिर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज तो ढूंढने ही पड़ेंगे, क्योंकि फिर आप इतना भी डिपेंडेंट किसी कंट्री पे हो जाते हो और फिर उसके बाद किसी के साथ उसका रिलेशन खराब हो जाता है, तो उसके ऊपर भी करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भारत बहुत करेगा। और जो आप बोल रहे हो ना कि कोई कंट्री हमसे प्रोक्योर करेगी नहीं, हमको भी अपना बाजार अब बड़ा करना है। ये समझ में आ गया प्रधानमंत्री मोदी को कि आप एक कंट्री के ऊपर इतना भरोसा तो कर नहीं सकते, तो अपने बाजार को बढ़ाओ, एक्सपोर्टर्स को भी बढ़ावा दो, इंसेंटिवाइज किया जाएगा उनको। ऐसी बात नहीं है, उनको ऐसे छोड़ेगी नहीं सरकार, लेकिन बाजार उनको ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और फिर देखते ना, ये जैसे जो मानता चला जा रहा है ट्रम्प की बात, अब उनका सामान तो बिकना शुरू होएगा ही होएगा। अब भारत तो नहीं माना, तो भारत का तो फिर ग्लोबल स्केल पे महंगा हो जाएगा सामान। तो चुनौती तो है, शॉर्ट टर्म में चुनौती रहने वाली है। और कॉम्पिटिटर्स भी मानो आप, बाकी के जो देश हैं यहाँ पर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम जो एक्सपोर्ट, हमारी इतनी एक्सपोर्ट निर्भरता अभी है ही नहीं। अभी दिक्कत में थे, हमको तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे थे हम। ये अभी आ गया ना ये वाला एपिसोड, तो ठीक है। कहीं हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है दुनिया को, तो एज अ मार्केट एनालिस्ट खुद ही बना रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, ऐसी वाली बात है। कंजम्पशन हमारी स्ट्रांग है अपने अंदर ही। तो मुझे एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से, एज अ मार्केट एनालिस्ट, आप चूंकि बिस्तक के लिए तमाम मार्केट एनालिसिस करते हैं, आपको मार्केट की अच्छी समझ है, बहुत लंबे टाइम से आप ये काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि भारतीय दर्शक इस पूरे सिनेरियो को क्या ले? इस सिनेरियो के बाद हम ये समझे कि ये एक अच्छा मौका हाथ लग गया है भारत के खुद को अपने आप को मजबूत खड़ा करने के लिए।
सजग रहने के लिए कि अमेरिका कभी भी आपका अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं हो सकता, उसको आप रशिया की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एज ए मार्केट एनालिस्ट आप इंडिया के लिए क्या प्रेडिक्ट करते हैं आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में? देखिए फिर वो कहने वाली बात होगी ना कि 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, हम ऐसे वैसे, तो बीच बीच में ऐसी चीजें होती रहेंगी जिसमें आपको बड़े बड़े देशों को जवाब देना है। हमको क्या पता कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे ऐसे रिश्ते हो जाएंगे। तो इस साल तो मार्केट गया, स्वीप हो गया एक तरीके से, मतलब था ही नहीं, कोई रिटर्न भी कमा पाया, वो बहुत ही मुश्किल है इस साल मार्केट पर काम करना। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि अपनी इंडस्ट्री जिस तरीके से फ्लैश होगी, अब भारत सरकार भी पता लग गया भैया अपना ब्रांड ही बनाना पड़ेगा, ये अब किसी और पर प्रभुत्व नहीं चल सकते। तो आप हम सब दे रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। हाँ, क्यों दुनिया, ट्रंप यहाँ आना चाहते हैं, बताओ ट्रंप यहाँ आना चाहते हैं, तो वही तो पंगा यही पड़ा हुआ है कि वो यहाँ पर मार्केट को एक्सेस करना चाहते हैं, पूरी मार्केट काबू में लेना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से। भारत सरकार वो नहीं होने देना चाहती, वो तो एग्री प्रोडक्ट्स तक पहुंचना चाहते हैं ना। जो वो अपने गाय को जो मांस वांस खिला के दूध बनाते हैं, वो तो बातें अब ऐसी तूल पकड़ रही है ना कि वो नॉन वेज का दूध आएगा और ये आएगा, वो तो फिर बातें तो जिसको इंडिया अपने सेंटीमेंट के खिलाफ लेता है, क्योंकि गाय हमारे यहाँ बहुत मानी जाती है, पूज्य है हमारे यहाँ। एक एग्जांपल था, मतलब आपने छेड़ दिया तो फिर वो ठीक है, लेकिन मतलब उसमें एक धर्म की भी दबाव है, जीएम क्रॉप्स की मुद्दा है, और उसके बाद वो फिर किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए, आप किसानों के हित बिगड़ेंगे नहीं बिगड़ेंगे उससे पहले सरकारें कॉशियस हो जाती हैं भैया, विपक्षी पार्टियां हावी हो जाती हैं, बहुत कुछ है, वोट बैंक भी है, ऐसे तो राजनीति होती चली जाएगी पूरे शो। लेकिन वो होने नहीं देंगे अभी सरकार। तो मेरे को लग रहा है कि इस मामले में तो क्लियर है कि वो तो जब प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि किसानों के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो कुछ तो बाजार के पर्सपेक्टिव से ये शॉर्ट टर्म पेन है, ये कभी ना कभी तो निपटेगा, जिंदगी भर तो चल नहीं सकता। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, तो दुनिया भर की नजर यहीं पर ही है, और ऐसे में फिर आपकी मार्केट्स महंगी ही रहेंगी। तो इस बार जो गिरावट आई है वो अपॉर्चुनिटी ही है, लेकिन इस पेन को बर्दाश्त कौन करे। अच्छे से अच्छे हिल गए इस बार इंस्टीट्यूशंस, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस बहुत नीचे हैं, ठीक है, तो इस समय इंस्टीट्यूशंस का कॉन्फिडेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इसलिए बाजार हिचकोले खा रहे हैं। लेकिन लंबे टाइम के लिए आप थम्स अप दे रहे हैं। बिल्कुल थम्स अप दे रहे हैं। तो आपने सुना रजत देवगन को, जो बिस्तक के कंसल्टेंट हैं और मार्केट एनालिस्ट हैं, शेयर बाजार पर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो सुना आपने दोस्तों, हमारे साथी रजत देवगन ने क्या बताया आपको, और उन्होंने भी एक तरीके से कहा है कि शॉर्ट टर्म का पेन है, थोड़ा सा धीरज रखिएगा। तो आने वाले वक्त में ये जो कह रहे हैं कि थम्स अप ही थम्स अप है, वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका का भी डेस्परेशन है कि वो भारतीय बाजारों में कैसे भी करके एंट्री पाले। भले ही भारत के एक्सपोर्ट पर इस वक्त असर पड़ रहा है, भारत सरकार देख रही है कि उसे कैसे मैनेज किया जाए। कुछ तरकीब भी बताए उन्होंने कि एफटीएस करने पड़ेंगे, ट्रेड एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, जिस दिशा में भारत बड़ी मजबूती से, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूके डन हो चुका है, ओमान से बातचीत फाइनल हो चुकी है, नेटो देशों के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो बातचीत जारी है, इसी साल तक फाइनल हो जाएगा। कई और देश ऐसे सूची में हैं, मालदीव्स के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू हो गई है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। जल्दी जल्दी भारत अगर ये कर लेगा तो फिर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप जो कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, उन ट्रंप को यह समझ में आ जाएगा कि डेड कौन है और रफ्तार किस में है। कैसा लगा दुनिया वाले का यह खास वीडियो? आप कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।